हेलो गाइज, कैसे आप सब। इससे पिछले वीडियो में अपने सब जो है 72 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे। इससे आगे जो है आज के वीडियो में देखेंगे। तो सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या 73 नंबर क्वेश्चन है कि जब गर्भ ठहरने में असमर्थ हो तो कॉर्पस ल्यूटियम किस में बदल जाता है। यानी कि जब गर्भ ठहरने में असमर्थ हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है कॉर्पस अल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस अल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा सही कथन है। निम्नलिखित में मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर, इंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण 5 से 10वें दिन होता है। यानी कि सबसे पहले देखा जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र की बात करेंगे तो मासिक चक्र 1 से 28 या 29 दिन का होता है, या किसी किसी बुक में 29 से 30 दिन भी आपको दे दिया रहता है। तो पहला जो है 3 से 5 दिन तक देखते हैं कि मेस्टोरेशन होता है, और उसके बाद क्या होता है तो फिर से जो है इंडोमेट्रियम का निर्माण होना चालू हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मासिक धर्म किस हार्मोन की कमी से मुख्यतः होता है। यानी कि मासिक धर्म जो है किस हार्मोन की कमी से मुख्यतः होता है। तो मासिक धर्म की बात करेंगे तो मासिक धर्म जो होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी के कारण होता है। किसी कारण? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है कि स्त्री में किस हार्मोन से प्रतिक्रिया के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है विकसित होता है। स्त्री में किस हार्मोन से प्रतिक्रिया के कारण द्वितीयक लैंगिक मतलब जो है द्वितीयक लैंगिक मतलब बॉडी में जो जैसे पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ गया तो बाहरी कैरेक्टर से पता चल जाता है। तो जो भी बाहरी कैरेक्टर जो रहता है रिप्रोडक्टिव स्टेज का उसी को द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। और ये जनरली जो है एस्ट्रोजन हार्मोन से प्रतिक्रिया करने के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग व कॉर्पस ल्यूटियम के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है। अंडोत्सर्ग व कॉर्पस ल्यूटियम के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन तो जनरली वर्ड LH होगा। यहाँ पर सी दिया है तो एक्चुअली में सी नहीं होगा, सिंपल में LH होगा। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या होगा? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिक चक्र की अवस्था जो 7 से 8 दिनों पर समाप्त होती है क्या कहलाती है। मतलब मासिक चक्र का ऐसा कौन सा अवस्था है, मतलब मासिक चक्र के दौरान इसमें कोई एक अवस्था होगा जो 7 से 8 दिनों पर समाप्त हो जाती है, वो अवस्था कौन सा है? तो देखा जाए तो ये है पुट की अवस्था। क्या बारे? पुट की एज। यानी कि जो है ग्राफियन फॉलिकल क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है। तो कहने का मतलब ये पुट की अवस्था जो पुट की अवस्था का मतलब यहाँ पर जनरली हो गया कि किस तरीके से एक प्राइमरी फॉलिकल जो है ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करता है। तो ये जनरली आपको क्या होता है 7 से 8 दिन में संपन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय में एंडोमेट्रियम किससे प्रतिक्रिया में मोटाई में वृद्धि करती है। गर्भाशय में एंडोमेट्रियम किससे कहता है कि प्रतिक्रिया करता है और अपने मोटाई में जो है वृद्धि करता है। तो ये जनरली हो जाएगा ऑस्ट्रोजन से। किसी बारे? तो एस्ट्रोजन के साथ ये प्रतिक्रिया करता है और अपने थिकनेस यानी कि मोटाई में जो है मोटाई में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है बारे हार्मोन जो मासिक चक्र से संबंधित न है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है जो मासिक चक्र से संबंधित न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा TSH, थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। मतलब यहाँ पर जो है कौन जो है अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। तो यहाँ पर अल्पकालिक ग्रंथि की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। क्या हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम है। यानी कि मासिक धर्म के आरंभ से, आरंभ यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो आरंभ से कौन सा हार्मोन का एक जो है सीक्वेंस के रूप में है। तो अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले FSH होता है, इसके बाद एस्ट्रोजन होता है, उसके बाद जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रिएशन होता है। तो ये एक सीक्वेंशियल बाय हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल
में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। तो उत्पन्न कुल अंडों की संख्या बोलेंगे तो लगभग हो जाता है बड़े 400। कितना हो जाता है? 400। जैसा कि देख रहे हैं आगे लिखा 2018 ए, यानी कि 2018 में जो सेक्शन क्वेश्चन नंबर ए का जो सेट था उसमें आपको ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया हुआ है। ठीक है, या सिंपली जनरली 2018 के एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन जो है पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो चीज याद रखना है अपने सबको, एक एंटी फर्टिलाइजिन और दूसरा याद रखना फर्टिलाइजिन, जो कि आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंटी फर्टिलाइजिन की बात करेंगे तो ये जो है एक क्या है, तो प्रोटीन है, वही बात करेंगे। फर्टिलाइजिन जो है ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या प्रोटीन है? तो सॉरी, कौन सा प्रोटीन है? ग्लाइकोप्रोटीन। याद रखिएगा, एंटी फर्टिलाइजिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है, तो हमेशा याद रखना ये हमेशा और हमेशा शुक्राणु के अग्र सिरे वाले भाग पर। कहाँ पाया जाता है? शुक्राणु के अग्र सिरे वाले भाग पर पाया जाता है। शुक्राणु का अग्र सिरे वाले भाग को क्या बोलते हैं? हेड। और हेड के ऊपर में जो है एक्रोसोम पाया जाता है, और जनरली एक्रोसोम में ही ये आपको एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाया जाता है। और जस्ट बात करेंगे फर्टिलाइजिन, तो ये फर्टिलाइजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो पाया जाता है। तो ये अंड झिल्ली की सतह पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अंड झिल्ली की सतह पर पाया जाता है। हाँ, याद रखिएगा, अंड झिल्ली की सतह पर। अब कहने का मतलब जो है अंड झिल्ली कुछ इस तरीके से बना देंगे, जैसे ये हो गया ओवा हो गया या अंड का झिल्ली हो गया, और ये हो गया इधर एस्पर्म हम छोटा सा बना दिए। एस्पर्म, इस एस्पर्म के सिरे वाले भाग पर पाया जाता है एंटी फर्टिलाइजिन, और इसके लेयर पर पाया जाता है फर्टिलाइजिन। अब ये एंटी फर्टिलाइजिन फर्टिलाइजिन को देखते हुए क्या करता है? तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन के समय शुक्राणु का पूंछ, तो याद रखना बोल रहे कि निषेचन के समय शुक्राणु का पूंछ जो होता है अंडाणु के बाहर ही रह जाता है। यहाँ भी हम एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये ओवा हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अब यहाँ पर ये स्पर्म है। क्या है? स्पर्म है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो होगा तो ये इसका हेड वाला भाग ही इसके अंदर जाएगा, इसका पूंछ वाला भाग अंडाणु से बाहर ही रह जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडाणु के बाहर ही रह जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाधारण के बाद माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन होता है? गर्भाधारण के बाद माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HCG। क्या हो जाएगा? HCG, होमोकोरियन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है यूरिन में यानी कि मूत्र में पाया जाता है, जिसके द्वारा पता चल जाता है कि कोई गर्भवती माता जो है में गर्भाधारण हुआ है कि नहीं, मतलब गर्भाधारण जो है कि नहीं, यूरिन टेस्ट करके जो है पता चल जाता है। तो जनरली इसी हार्मोन का जनरली जो देखा जाता है कि इसमें है कि नहीं। नेक्स्ट है बॉडी की क्लीवेज समसूत्री विभाजन से अलग होता है किस मायने में? याद कीजिए बॉडी, समसूत्री विभाजन का कह रहा है कि क्लीवेज, तो क्लीवेज भी देखा जाए तो एक प्रकार का ये भी समसूत्री विभाजन ही है, लेकिन कहता है कि ये समसूत्री विभाजन से अलग है किस मायने में? क्योंकि हमेशा याद रखना क्लीवेज जो होता है यह हमेशा और हमेशा जायगोट में होता है। किस में होता है? जायगोट में होता है। हमेशा याद रखना पड़े, जायगोट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मादा में निषेचित अंडे का प्रतिस्थापन गर्भाशय में कब होता है? तो सिंपली बता चुके हैं बड़े, फर्टिलाइजेशन के 1 सप्ताह बाद, यानी कि फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद होता है। कितने दिन बाद होता है? 7 दिन बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनर सेल मास जो है किसका प्रीकर्सर है? इनर सेल मास करा, तो इनर सेल मास की बात करेंगे तो यह जो है संपूर्ण भ्रूण का हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? संपूर्ण भ्रूण का। सही है, ये संपूर्ण भ्रूण का प्रीकर्सर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे के गैस्ट्रुला अवस्था में इंडोडर्म कोशिका को हटा दिया जाए तो नए जीव में क्या नहीं बनेगा? एक बार क्वेश्चन को और देखो, अंडे के गैस्ट्रुला अवस्था में इंडोडर्म, तो देखो बार गैस्ट्रुला अवस्था, गैस्ट्रुलेशन पढ़े थे ना। जनरली क्या होता है? इनर सेल मास से जो
जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म, ये 3 प्रकार का जर्मिनल लेयर है, ये भी बात आप याद रखिएगा। तो जनरली जो है ब्लास्टोसिस्ट का जो इनर सेल मास जो होता है, इससे ये जो 3 लेयर जो बनता है उस प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम गैस्ट्रुला बोलते हैं। अगर इसमें से हम इंडोडर्म कोशिका को हटा देते हैं तो कहता है कि नया जीव में क्या नहीं रहेगा। तो एक बात माइंड में सेट कर लीजिए कि इंडोडर्म के द्वारा जो है हार्ट को छोड़ करके हमारे शरीर का जितना भी इंटरनल ऑर्गेन होता है सारे का सारे निर्माण इंडोडर्म के द्वारा होता है। अगर गैस्ट्रुला अवस्था से इंडोडर्म को हटा दिया जाए तो क्या होगा, आंतरिक अंग का निर्माण नहीं होगा। क्या नहीं होगा बड़े, आंतरिक अंग का निर्माण नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में एक को छोड़कर सभी मीजोडर्म निर्मित होता है। क्या लिखा बारे कि निम्नलिखित में एक को छोड़कर सभी मीजोडर्म निर्मित होता है, मतलब यहाँ पर दिया जो है इसमें से कौन जो है मीजोडर्म को, सॉरी निम्नलिखित में से एक को छोड़कर के मतलब कौन एक ऐसा जो है इसमें तंत्र है या अंग है जिसका निर्माण मीजोडर्म से नहीं हुआ है, तो वो है तंत्रिका तंत्र। क्या हो जाएगा बड़े, तंत्रिका तंत्र का निर्माण जनरली मीजोडर्म से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो कि स्तनधारी के भ्रूण में नाभि से रक्त का प्रवाह होता है। स्तनधारी के भ्रूण में नाभि से रक्त का प्रवाह होता है, तो ये जो होगा 100% क्या होता है, तो स्तनधारी के भ्रूण में नाभि से रक्त तो 100% फीटल होता है। क्या होता है, 100% फीटल होगा। बी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बड़े हीमोकोरियल प्लासेंटा पाया जाता है। तो हीमोकोरियल प्लासेंटा कहाँ पाया जाएगा, तो ये मनुष्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मनुष्य में। गर्भाधारण अवधि है, गर्भाधारण अवधि कौन सा हो जाएगा, तो गर्भाधारण अवधि हो जाएगा निषेचन एवं शिशु का जन्म के बीच का जितना समय जो होता है सभी को क्या कहा जाता है, गर्भाधारण। तो ये क्वेश्चन आप ये भी याद रख सकते हैं यहाँ से कि गर्भाधारण किसे कहेंगे, तो सिंपल कह सकते हैं निषेचन से लेकर के शिशु जन्म के बीच का जितना समय होता है सारा समय गर्भाधारण का होता है। ठीक है, गर्भाधारण अवधि पूछेगा तब ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। देखो बड़े कितना अच्छा, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है, तो बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा, कैल्शियम के अनुपस्थिति में निषेचन जो है नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैल्शियम जो है शुक्राणु की गतिशीलता को बढ़ाता है, इसीलिए जो है निषेचन में ये क्या करता है, मदद करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किसी मादा में ब्लास्टोसिस्ट के लिए क्या सही है, किसी मादा में ब्लास्टोसिस्ट के लिए क्या सही है, तो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन। ध्यान दो बारी बारी से यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे। यह इम्प्लांटेशन से पहले प्लासेंटा बनाता, तो बिल्कुल नहीं, इम्प्लांटेशन से पहले प्लासेंटा नहीं बनता है। नेक्स्ट ऑप्शन है अंडोत्सर्जन के 3 दिन बाद इम्प्लांट होता है, नहीं, जनरली 7 दिन बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट ऑप्शन है इम्प्लांटेशन के बाद गर्भाशय की दीवार से पोषक पदार्थ लेता है। इम्प्लांटेशन के बाद गर्भाशय की दीवार से पोषक लेता है, तो ना नहीं लेता है। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन निषेचन के 14वें दिन बाद होता है, तो नहीं। देखो बारे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू एक भी आंसर नहीं है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर होगा कौन, तो जब हम इस 14 को जब 7 कर देंगे तब। तो आप लोगों के पास, आप लोग भी क्या करिए, तो यहाँ पर जो है माइंड में सेट कर लीजिए कि हमेशा जो है ब्लास्टोसिस्ट मतलब किसी मादा में ब्लास्टोसिस्ट के लिए क्या सही है, तो इम्प्लांटेशन जो होता है हमेशा जो है निषेचन के 7 दिन के बाद होता है। ये चीज माइंड में सेट करो। नेक्स्ट क्या बढ़े, नेक्स्ट है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनेगा जी, युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा, युग्मनज। और साथ ही साथ आप लोग ये बता दीजिए हमको कि युग्मनज जो होगा डिप्लॉयड होगा कि हैप्लॉयड होगा, तो डिप्लॉयड होगा। क्या होगा बड़े, डिप्लॉयड होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो नर युग्मक में भी क्रोमोसोम का नंबर n और मादा युग्मक में भी n फर्टिलाइज करेगा, तो क्या हो जाएगा 2n।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा ओपरा से स्रावित हार्मोन नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा ओपरा से स्रावित हार्मोन नहीं है, तो इंसुलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन का सिक्रिएशन कहाँ से होता है, अग्न्याशय से होता है। कहाँ से होता है, अग्न्याशय से। तो अग्न्याशय यहाँ पर क्या लेने के लिए आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों हार्मोन जो है इसका सिक्रिएशन किससे होता है, ओपरा से। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप कोई ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए बारे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि फर्टिलाइजिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है। तो अभी अभी अपने सब जस्ट पीछे पड़े हैं ना, एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन बोले हैं। इसका आंसर आप खुद से लगाइए, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं। चलिए, तो वैसे जनरली देखा जाए तो अंडाणु का झिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडाणु का झिल्ली, लेकिन फर्टिलाइजिन बता दिए थे। ये क्या है बड़े, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है बड़े, ग्लाइकोप्रोटीन है, जैसा कि पीछे बता चुके हैं। एंटी फर्टिलाइजिन कहाँ पाया जाएगा, तो शुक्राणु के अग्रशिरा यानी कि हेड का जो एक्रोसोम रहता है वहां पर रहता है। लेकिन वही बात करेंगे बड़े, तो आपको फर्टिलाइजिन कहाँ पाया जाएगा, तो पाया जाएगा अंडाणु के झिल्ली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बारे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव किससे होता है। यहाँ पर दो हार्मोन है बड़े, एक है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। हार्मोन का स्रावन किससे होता है, तो इन दोनों हार्मोन की अगर स्रावन की बात करें तो ये जो होगा एक तरीके से देखा जाए तो प्लासेंटा से होना चाहिए। क्या हो जाएगा बड़े, इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो प्लासेंटा हो जाएगा, क्योंकि इसका दोनों का सेक्रिएशन आपको जो है प्लासेंटा से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बारे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव प्लासेंटा में कितने प्लासेंटल बैरियर होते हैं। तो मानव प्लासेंटा की बात करेंगे तो इसमें मुख्य रूप से जो है 3 ठो जो है प्लासेंटल बैरियर पाया जाता है। कितने प्लासेंटल बैरियर है, 3। नेक्स्ट है शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहेंगे। आप देखो बारे, जनरली 4th चैप्टर में पढ़ाए होंगे, एक इन विट्रो पढ़ाए होंगे और एक इन वीवो पढ़ाए होंगे। तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जनरली फर्टिलाइजेशन जो होता है आपको जो है पेरेंट बॉडी के या सिंपल में जो है गर्भाशय में होता है। लेकिन वही देखा जाए तो इन विट्रो में क्या होता है बारे, तो जिस तरीके से फर्टिलाइजेशन एक जो है मदर के बॉडी में मतलब गर्भाशय में होता है, उसी तरीके का कंडीशन जो है एक लैब में तैयार किया जाता है और एक वेसल्स के अंदर का उसका फर्टिलाइजेशन किया जाता है। तो वैसे फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है इन विट्रो। क्या कहा जाता है, सॉरी, एक था इन विट्रो और दूसरा है इन वीवो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इन वीवो। क्या हो जाएगा बड़े, इन वीवो, क्योंकि इन विट्रो का मतलब हो गया अंदर, ठीक है, और इन वीवो का मतलब हो गया बाहर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इन वीवो हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहा जाता है, तो सॉरी यहाँ पर हम मिस्टेक कर दिए बारे, इन वीवो का मतलब होता है अंदर और इन विट्रो का मतलब होता है बाहर। ठीक है, तो जनरली ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तो हम खिचड़ी कर दिए जो है, नहीं घस घस करके जो है इतना घस दिए कि आप भी लोग कहिएगा कि सर कितना घस रहा है। नहीं, तो जनरली बारे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन विट्रो हो जाएगा। मतलब शरीर के बाहर होगा तो इन विट्रो और शरीर के अंदर होगा तो इन विवो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बारे, नेक्स्ट है भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। तो भ्रूण विज्ञान के जनक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। क्या आ जाएगा, अरस्तु। नेक्स्ट है बारे कि स्तनधारी में अंड में क्लीवेज होता है। स्तनधारी में जो है अंड में क्लीवेज कैसा होता है, तो ये जो होता है आपको होलोब्लास्टिक होता है। कैसा होता है, होलोब्लास्टिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बारे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनडिटरमिनेट क्लीवेज किस में पाया जाता है। इनडिटरमिनेट क्लीवेज किस में पाया जाता है, तो इनडिटरमिनेट क्लीवेज जो है ये आपको पाया जाता है कशेरुकी में, मतलब वर्टिब्रेट में। किस में पाया जाता है, वर्टिब्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस एवं रेटिना कशेरुकी का किससे बनता है, यानी कि लेंस और रेटिना का कहता है कि निर्माण जो है किससे होता है, तो ये होता है एक्टोडर्म से। किससे होगा, एक्टोडर्म से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाचन तंत्र यकृत एवं श्वास नली किससे बनता है। 1 मिनट देखो बारे, पाचन तंत्र यकृत और श्वास नली जनरली बॉडी का कौन सा अंग है बुआरे, इंटरनल ऑर्गन है ना, बॉडी के अंदर का पार्ट है बुआरे सारा का सारा। और बता दिए हैं पीछे के पीछे जस्ट बताए हैं कि हमारे बॉडी के अंदर का जितना ऑर्गन होता है केवल हृदय हार्ट यानी कि दिल को छोड़ करके सारा का निर्माण कौन करता है, इंडोडर्म करता है। कौन करता है, इंडोडर्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इम्प्लांटेशन से पहले भ्रूण को पोषण मिलता है। इम्प्लांटेशन मतलब जब नहीं हुआ रहता है तो उस समय कहता है कि किससे पोषण मिलता है, किसको, तो फर्टिलाइज जो कहने का मतलब इम्ब्रियो जो रहता है उसको नहीं, तो अपने ही यॉर्क से, क्योंकि इसमें बड़ा एक यॉर्क सेक होता है और उसके में फ्लूइड पाया जाता है, उसी फ्लूइड से जनरली इसको क्या होता है, न्यूट्रिशन मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो मनुष्य में गर्भाधारण की अवधि दिनों में होता है, मतलब मनुष्य में दिन में पूछ रहा है, क्या इसमें पूछ रहा है बड़े, दिन में, तो दिन जनरली 9 महीना होता है, 30 महीना का होता है ना रे, तो 9 गुने 30 कितने हो जाएगा, 27 हो जाएगा ना, मतलब 270 दिन, क्या हो जाएगा, 270 दिन होता है मनुष्य में गर्भाधारण का अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो बड़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लीवेज के लिए क्या सही कथन है। तो क्लीवेज में बड़े मुख्य इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि कोशिका का आकार घटता है लेकिन जायगोट का साइज जो रहता है वही का वही होता है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी नंबर, कोशिका का आकार घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बड़े, मानव मादा के भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन है। मानव मादा के भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन है, तो इसका हो जाएगा होलोब्लास्टिक एवं समान, यही आंसर हो जाएगा, होलोब्लास्टिक एवं समान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है, कोरियोनिक पाया जाता है, हीमोकोरियल पाया जाता है या फिर मेटाडिस्क्वाइडल पाया जाता है, तो यहाँ पर सभी हो जाएगा, ये सभी प्रकार का जो है मानव में प्लासेंटा आपको प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट देखो बारे क्या है कि गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उगाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारे 5वां महीना, क्या हो जाएगा, 5वां महीना में जो है गर्भावस्था मतलब गर्भस्थ शिशु जो है मूव करने लगता है गर्भ के अंतर्गत और उसके सिर पर जो है बाल भी उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मीजोडर्मल उत्पत्ति नहीं है, मतलब यहाँ पर जो दिया हुआ जो विभिन्न सारा तंत्र है इसमें से किसका ओरिजिन यानी कि किसका उत्पत्ति मीजोडर्म के द्वारा नहीं हुआ है, तो जनरली हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। पीछे भी जस्ट पढ़े थे अपने, सब सेम क्वेश्चन था लगभग, केवल ये ऑप्शन ए है वहां पर था बी में नहीं, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती द्वारा टेरेटोजेंस के उपयोग से गर्भस्थ शिशु में उत्पन्न असमान विकार को कहते हैं। ध्यान दोबारा, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती द्वारा क्या है, टेरेटोजेन, ध्यान दो बारे, टेरेटोजेन की बात करेंगे तो ये एक मादक पदार्थ है, नशीला पदार्थ है, अगर इसका सेवन किया जाता है तो फोकोमेलिया हो जाता है, क्या हो जाता है, फोकोमेलिया, जो एक डिजीज है जिसमें जो है जो गर्भस्थ शिशु जो रहता है उसमें क्या होता है, तो भुजा का जो है यानी कि हाथ पांव का जो है अल्प विकसित ठीक से विकास नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूणावस्था में सभी ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो भ्रूणावस्था में सभी ऊतकों का निर्माण की बात करेंगे तो जनरली देखो एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म तीनों से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्टेम सेल दिया तो राइट आंसर स्टेम सेल होगा, क्योंकि स्टेम सेल में एक ऐसा क्षमता होता है कि हमारे बॉडी के सारे अंग का निर्माण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपने सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर में कि वृक्क तथा जनन अंग का निर्माण किससे, वृक्क किडनी हो गया और जनन अंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो हो गया, इसका निर्माण किससे होगा, तो इसका निर्माण जो होता है जनरली मीजोडर्म से होता है। किससे होता है, मीजोडर्म के लिए तो माथा के निकाला हुआ ना चला कि वृक्क है, किडनी है ना, किडनी क्या हो गया, बॉडी के अंदर पार्ट हो गया कि नहीं हो गया। अब बॉडी का अंदर पार्ट का निर्माण किससे बताए थे बुआरे, मीजोडर्म से बताए थे, नहीं बॉडी के अंदर सॉरी, लेकिन यहाँ पर जननांग भी है नहीं, तो जननांग भी है, तो देखा जाए तो सॉरी यहाँ पर इंडोडर्म, तो वृक्क का तो जाता है इंडोडर्म, लेकिन यहाँ पर जनन अंग जो हो जाता है मीजोडर्म, तो नहीं यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर मीजोडर्म ही होगा, क्या होगा पढ़े, मीजोडर्म ही होना चाहिए राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण की 16 कोष की अवस्था को क्या कहते हैं, तो मुरुला अवस्था कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मुरुला, यानी कि भ्रूण जिसमें 16 कोष की अवस्था होगा उसे हम लोग मुरुला अवस्था कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े कि प्लासेंटा के द्वारा क्या होता है, तो प्लासेंटा के द्वारा देखो भ्रूण माँ के
नाभि रज्जु से जुड़ा होता है? तो नहीं। भ्रूण को माँ का रक्त प्रदान किया जाता है? भ्रूण को माँ का रक्त प्रदान किया जाता? तो बिल्कुल नहीं। भ्रूण माँ के रक्त से पोषण? तो जी बिल्कुल हाँ, क्योंकि वो भ्रूण क्या करता है, मदर की रुधिर के द्वारा जो है पोषण प्रदान करता। नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे, नेत्र लेंस बनता है? नेत्र लेंस किससे बनता है? तो ये एक्टोडर्म से बनता है। किससे बनता है? एक्टोडर्म। एक तो बात माइंड में सेट कर लो बारे कि एक्टोडर्म के द्वारा जो लाइनिंग का निर्माण होता है, यानी कि स्किन का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन नेत्र लेंस किससे बनता है? तो एक्टोडर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जनन परत से रक्त का परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? आप जनरली वही 3 लेयर बोर्ड। एक तो बात मैं देखो, ये क्वेश्चन आपको 2020 में भी पूछी जा चुकी है, तो याद रखना पड़ेगा। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, इन 3 लेयर के द्वारा जो भी जो है ऑर्गेन का निर्माण होता है, उस चीज को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो जनरली बोर्ड देखा जाए तो 122 नंबर क्वेश्चन है। नहीं, तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीजोडर्म। क्या आ जाएगा? मीजोडर्म। देखो अब एक तो चीज हमको जनरली यहाँ पर याद है, रक्त क्या दे दिया है? रक्त। और रक्त के बारे में जनरली वाले जो स्टूडेंट 11th में पढ़ा होगा वहां पर बताया उनके बारे कि ब्लड का ओरिजिन होता है मीजोडर्म से। कहाँ से होता है? मीजोडर्म से। और परिवहन तंत्र है तो परिवहन का भी अब एक तो चीज जनरली माइंड में सेट कर लो। क्या चीज सेट कर लेना चला रहे कि जो है परिवहन तंत्र या सिंपल में वेस्कुलर सिस्टम जितना होगा लगभग का निर्माण किससे होता है? तो मीजोडर्म से होता है। किससे होता है? किससे होता है बारे? मीजोडर्म से होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय में डिसिडुआ कब बाहर आता है? डिसिडुआ, सबसे पहली बात कि पूछ देगा कि डिसिडुआ क्या है, तब क्या बताएगा? तो डिसिडुआ की बात करेंगे तो डिसिडुआ जो है गर्भाशय के इंडोमेट्रियम का ही मोटा रूपांतरित भाग है। मतलब अपने से पढ़े हुए हैं एमसी मेस्ट्रोल साइकिल में कि जो मेस्ट्रोल साइकिल जो है बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो है इंडोमेट्रियम का लेयर मोटा होता जाता है। क्यों? ताकि फर्टिलाइजेशन होगा तो वो जो है ब्लास्टोसिस जो है इसमें आकर के इम्प्लांटेशन यानी कि इम्प्लांट करेगा। नहीं, तो ये जो इंडोमेट्रियम का जो मोटा लेयर जो रहता है उसी को डिसिडुआ कहा जाता है। और ये जो है हमेशा शिशु जन्म के बाद बाहर आता है। कब आता है बाहर? शिशु जन्म के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इम्प्लांटेशन के बाद पार्चुरेशन होता है, इसका तात्पर्य क्या है? पार्चुरेशन होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा जी? इसका मतलब होगा कि जन्म की क्रिया होता है। क्या होता है बड़े? जन्म की क्रिया, ठीक है। चलो यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के बाद माता के प्रथम दुग्ध स्राव को कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, इसमें निहित होता है। मतलब जन्म के बाद जो है माता का जो प्रथम दुग्ध स्राव जो है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें कौन जो है निहित प्रतिरक्षी का मतलब जो है इम्यून सिस्टम पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। क्या हो जाएगा? इम्यूनोग्लोबुलिन ए हो जाएगा। चलिए ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का बारे। पार्चुरेशन के लिए संकेत मतलब सिग्नल कहाँ से शुरू होता है? मतलब पार्चुरेशन, कोई बेबी जब जन्म जो लेगा तो उसको संकेत जो है कैसे पता चलेगा कि अब ये बेबी जो है घर से बाहर जाना चाह रहा है या बाहर निकलना चाह रहा है? तो इसका सिग्नल मिलता है प्लासेंटा तथा पूर्ण विकसित जो है गर्भ शिशु से मिलता है, ठीक है। याद रहेगा बड़े, प्लासेंटा तथा पूर्ण विकसित जो है गर्भ शिशु के द्वारा जो है इसको सिग्नल मिलता है, तब जाकर के ये बेबी क्या होता है? गर्भ से बाहर आता है बड़े। चलो ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आप वीडियो देखते रहिए। अब वैसे भी ये वीडियो थोड़ा जो है ज़्यादा दिन के बाद लोड किए हैं क्योंकि कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया था। तो अगला वीडियो जो है शेड्यूल से मिलता रहेगा। तो आप लोग जो है वीडियो को पढ़ते रहिए और जो टेस्ट सीरीज चलता है तो वो टेस्ट सीरीज भी देते रहिए। जो भी क्वेश्चन डाउट लगता है बारे तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और जो है अपने जो है अड़ोसी पड़ोसी जो भी स्टूडेंट होगा उसको भी शेयर कीजिए, क्योंकि 2022 के लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये ऑब्जेक्टिव सब है।